सो हेलो बच्चों, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 5 इक्लिप्स ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज है इसमें एक ही एक्सरसाइज है 5.1। इसमें हमने ऑलरेडी 5 सम्स कर लिया, हमारा 2 ही सम्स बचा है। ठीक है, तो इसमें पता स्टूडेंट्स आप लोग को लग रहा होगा इसमें खाली 2 ही सम्स बाकी है, तो मैम ने कल वाले वीडियो में क्यों नहीं डाला। तो इसके लिए नहीं डाला कि मैंने बनाया तो पूरे 7 सम्स के वीडियो थे। ठीक है, लेकिन जो ये 2 सम का जो वीडियो जब मैंने बनाया, फिर पता नहीं मेरे से जब मैंने स्टैंड पे से जब मैंने मोबाइल हटाया ना, पता नहीं क्या हुआ, अपने डिलीट हो गया। मैं इतना ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए फिर ये 2 सम मुझे आज डालना पड़ेगा। ओके, तो कोई नहीं, हम पढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं सम्स क्या दिया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इन फिगर AC इक्वल्स टू BD, यानी कि एक फिगर है। ठीक है, फिगर शायद मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया, कोई नहीं, मैं भी ड्रॉ कर देती हूँ। फिगर कैसा है हमारा, ऐसा फिगर है। ओके, जिसमें इसका नाम क्या है, देखो A B C D, ऐसा आपका फिगर है। ओके, अब इससे वो क्या बोला है कि जो AC है ना वो BD के बराबर है। AC BD के बराबर यानी कि जो AC यहाँ से जो ये लाइन है आपका, ओके, ये जो आपका लाइन है AC और ये BD, ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। ये हमें गिवन है, ये हमें दिया है। अब आगे क्या बोला है, हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट AB इक्वल्स टू CD। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारा AB है, ये AB ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये CD के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, ये 2 तो हमें दिया है कि जो AC है वो BD के बराबर है, पर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या साबित करना है कि जो AB जो है वो CD के बराबर है, वो हमें साबित करना है। तो पहले क्या लिखोगे, कभी भी कुछ प्रूफ करने के लिए दिया हो तो सबसे पहले क्या लिखने का, गिवन। गिवन लिखने का, गिवन के बाद क्या लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, फिर प्रूफ करोगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हम आते हैं गिवन के ऊपर। गिवन फिर क्या रहेगा, टू प्रूफ। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखो अभी गिवन हमें दिया क्या है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि AC क्या है, BD के बराबर है, ये हमें दिया है, तो इसी को हम गिवन में लिख लेंगे AC इक्वल्स टू BD। ओके, अभी टू प्रूफ, प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू CD। बस सिंपल यही लिख लो, AB इक्वल्स टू CD। ओके, अब हमें प्रूफ करना है। अभी देखो, अब पहले जो हमें दिया है ना वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें क्या दिया था कि जो AC वो BD के बराबर है। ठीक है, AC इक्वल्स टू BD, ये हमें दिया गया था, ब्रैकेट में क्या लिख लेने का, गिवन। अब यहाँ पे एक लॉजिक की बात लगाओ, देखो ये जो आपका AC है, ये जो आपका AC है, AC, ठीक है, ये AC में क्या 2 चीज प्लस किया है तो हमें AC मिला है। तो इस AC में ये आपका AB, ये AB और ये BC प्लस किया तभी तो अपने को AC मिला ना। समझ में आ रहा है आपको, ये जो आपका AC है, ये जो आपका AC है, बीच में क्या है B, तो ये AC में क्या किया होगा, ये AB को प्लस किया होगा BC के साथ, तभी तो हमें पूरा AC मिला। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, AC को ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो वही हम AC में क्या लिखेंगे, AB प्लस BC। ओके, AB प्लस BC। सेम BD में भी देखो, BD यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक में हम BC और CD को प्लस करेंगे तभी तो हमें पूरा BD मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, BC प्लस BD। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा जो चीज है जो दोनों में इक्वल है, क्या इक्वल है, तो देखो BC भी, यहाँ पे BC भी है, यहाँ पे BC है। हमने पढ़ा था किसमें, तो देखो हमने इक्वेशन में पढ़ा था कि अगर सपोज यहाँ पे माइनस का x है, सॉरी यहाँ पे सपोज प्लस का x है और इक्वल टू यहाँ पे प्लस का x है, दोनों साइड वेरिएबल क्या है, सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर सिंपल नंबर लेते हो, 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों नंबर क्या है, 2 है और दोनों साइन भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कैसे कट हो जाएगा, अभी सपोज कि ये 2 आपका प्लस का है, इक्वल्स टू के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा ना। समझ में आया। तो वैसे ही यहाँ पे BC सेम है, ये भी प्लस का BC, ये भी प्लस का BC, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे AB मिला, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिला, सॉरी BD नहीं था, BC प्लस CD, मैंने B लिख दिया, C आएगा। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, CD मिल गया।
और हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है कि नहीं। आ गया हमारा, सिंपल क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया होगा, आपके भेजे के अंदर गया होगा। ओके, तो यहाँ पे ना आपको सिंपल सा ऐसे फिगर बनाना है, ये सब मत बनाना, कंफ्यूज इधर समझाने के लिए आपको फिगर सब बना के बताई दी। ओके, आपका फॉर्मेट लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, आपका गिवन होना चाहिए, फिर आपका टू प्रूफ होना चाहिए, फिर आपका डायग्राम होना चाहिए, एंड देन आपका ये प्रूफ होना चाहिए। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो पहले मैं रब कर देती हूँ। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया देखते हैं। Why is axiom 5? अब इसमें किसके बारे में बात की, क्वेश्चन नंबर 7 में axiom 5 के बारे में बात की गई है। ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ इक्लिड्स axiom, यानी कि जो इक्लिड्स के जो axiom हमने पढ़े थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो उसका जो axiom 5 है उसके बारे में बात की गई है। और क्या बोला है कि वो जो axiom 5 है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसिडर किया गया है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल मतलब हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह उसको मानते हैं, क्या मानते हैं, सच मानते हैं। ठीक है, यानी वो एग्जाम 5 को हर जगह सच मानते हैं, वो कंसिडर किया गया है। अब वो एग्जाम 5 क्या है हमारा, तो यही है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये हमारा क्या है, एग्जाम 5 है। तो इस एग्जाम को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया है वो हमें इसमें बताना है। सिंपल एक एग्जाम्पल हम समझते हैं फिलहाल। तो सपोज अभी आप लोग पिज्जा सब खाते हो, क्या खाते हो, पिज्जा, मस्त खाते हो ना पिज्जा। तो देखो अभी आप लोग सब पिज्जा खाते हो। ओके, तो अब इसमें सपोज आपने पहले क्या किया, एक स्लाइस निकाला। क्या निकाला, एक स्लाइस। तो ये जो स्लाइस है ये पूरे पिज्जा का क्या होगा, तो कुछ टुकड़ा होगा। इस टुकड़े को ही क्या बोलेंगे, पार्ट बोलेंगे। यानी कि ये जो स्लाइस है पूरे पिज्जा का क्या है, पार्ट है। तो मुझे ये बताओ, ये स्लाइस बड़ा है या पूरा पिज्जा बड़ा है, पूरा पिज्जा बड़ा है। ठीक है, तो वैसे अगर सपोज आपने सपोज यहाँ से एक स्लाइस निकाला, ठीक है, अब ये स्लाइस बड़ा है या पूरा पिज्जा बड़ा है, पूरा पिज्जा ही बड़ा है। तो इसका मतलब इसको आप कहीं भी देखोगे ना तो ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ ही कंसीडर किया गया है। इसी वजह से क्या कंसीडर किया गया है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ हर जगह हम मानते हैं। ठीक है, वही अगर आप सपोज रोटी का आप एक टुकड़ा खाओ, वो अभी वो टुकड़ा बड़ा रहेगा या वो रोटी बड़ी रहेगी। यानी कि इसलिए कहा गया है कि जितना भी होल, जो पूरी चीज है वो हमेशा पार्ट से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बताएंगे। तो देखो यहाँ पे तो हमने चलो पिज्जा का एग्जांपल लिया, समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते किसका, लाइन सेगमेंट का एग्जांपल लेते। ठीक है, तो देखो सपोज यहाँ पे हमारा क्या एक लाइन सेगमेंट है, उसका नाम क्या है ए बी, और इसके ऊपर पॉइंट है हमारा सी डी। फिर हमने की लाइन सेगमेंट लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे। हम एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझा रहे ना, इसलिए फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, और उसके बाद सी डी क्या है हमारा पॉइंट है। तो क्या लिखने का, वी टेक लेट लो, एज्यूम किया तो लेट ही लोगे ना। तो लेट टेक अ लाइन सेगमेंट क्या है हमारा ए बी, और उसके ऊपर सी डी क्या है, पॉइंट है, ऑन विच सी एंड डी आर पॉइंट्स। ओके, ये लिखे आप। अब इसमें हम पार्ट्स बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं। अभी इससे पूरा क्या है हमारा, ए बी है, होल क्या होगा हमारा, इसमें पूरा ए बी होगा, तो ए बी। ठीक है, अब पहला पार्ट हम लेते हैं हमारा ये ए सी। ठीक है, क्या लेते हैं, ये ए सी। अब मुझे ये बताओ, ये जो हमारा ए सी है ये बड़ा है, ये पूरा ए बी बड़ा है, पूरा ए बी बड़ा होगा। ठीक है, मतलब पहला पार्ट हमने क्या लिया, ए सी लिया। ओके, अब ए बी बड़ा है या ए सी बड़ा है, अगर आप ए सी देखोगे तो ए सी हमारा इतना ही है, और ए बी हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ए बी बड़ा है। यानी साइन के लगा दोगे, ए बी ग्रेटर देन ए सी। फिर अब वापस ए बी तो ए बी लेंगे। अब दूसरा पार्ट लेते, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, दूसरा पार्ट है हमारा ये सी डी। ठीक है, दूसरा पार्ट हम क्या लेते हैं, हमारा ये सी डी लेते हैं, सी डी। अब मुझे ये बताओ कि सी डी बड़ा है या ए बी बड़ा है, ए बी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक, और सी डी तो ये इतना सा ही है, यानी कि ए बी बड़ा होगा, तो ए बी। ओके, अब हम लेते हैं, चलो वापस ए बी लेंगे। अब तीसरा पार्ट क्या बचा हमारा, डी बी बचा, तो डी बी ले लो। अब इसमें बताओ कि ए बी बड़ा है या डी बी बड़ा है, वापस सेम ए बी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और डी बी तो ये इतना सा ही है, यानी कि ए बी बड़ा होगा, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो
जितने भी पार्ट है वो सब क्या है, मतलब जितने भी पार्ट है वो सब क्या है, तो होल से छोटे हैं, यानी कि जो होल है, जो बड़ा चीज है ए बी, वो सबसे क्या है, बड़ा है। ओके, जो ए बी है वो सब पार्ट से क्या है, बड़ा है, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर वी क्लियरली सी दैट ए बी इज ग्रेटर देन, जो ए बी है वो हर पार्ट से बड़ा है, तो ए बी इज ग्रेटर देन द होल पार्ट, देन द ऑल पार्ट। ओके, बस इसके लिए साबित हो गया, इसके लिए तो क्या कंसीडर किया गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। आ गया हमारा आंसर। बहुत ही चीजें, कुछ हार्ड नहीं दिखाएगा, एग्जाम्पल तरफ से आप सॉल्यूशन देने का हो जाएगा। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये पूरा आपके भेजे में गया होगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, क्या है हमारा चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर ना, चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे खत्म होता है। साथ में हमारा चैप्टर है वो भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, अगर आपके कमेंट जो है, मुझे जो आपके क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, मुझे सही लगेगी तो उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।